तो सोचो ये महबूब दुनिया में तुमने चुना है, तुमने बनाया है, तब कहते हो कि महबूब निराला है, महबूब निराला है, मेरे महबूब के मिसल कोई नहीं है। तो सोचो रब ने जिस आमिना के लाल को अपना महबूब चुना उसको कितना निराला बनाया होगा, कितना अनबेला बनाया होगा, कितना हसीनो जमील बनाया होगा। और हसीनो जमील भी कैसा, आप सुने मक्के की जमीन पर जब मक्के की जमीन पर जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का कदम रखा गया, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं फइन्नहु क़ितातु क़मरुन, अगर मेरे नबी के चेहरे को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि चांद जमीन पर उतर आया हो, चांद जमीन पर उतर आया हो। एक खातून है जिन्होंने मेरे नबी के साथ में काबे का तवाफ किया था, काबे का हज किया था, उन्होंने नबी को देखा तो कहा लौ रअयतहु अगर मेरे नबी को आप जमीन पर चलता हुआ देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसा कि सूरज जमीन पर उतर आया हो। एक सहाबी है हुजूर के हजरत जाबिर इब्ने सबुरा, वो फरमाते हैं इन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, अगर नबी को देखोगे तो नबी का चेहरा देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि नबी के चेहरे में चांद घूम रहा हो, चांद घूम रहा हो। देखें आप मेरी तरफ तवज्जो करें, इंशाअल्लाह आप जहां तक जाना चाहते हैं मैं पहुंचाऊंगा, और आप जितना मेरे करीब आएंगे इंशाअल्लाह मैं आपके दिल के करीब आना चाहूंगा। शर्त यह है कि मोहब्बत कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे। देखें क्या कहा हजरत जाबिर इब्ने समुरा, वो फरमाते हैं क्या इन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, क्या कि मेरे नबी को अगर देखोगे, मेरे नबी का चेहरा अगर देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे आसमान का सूरज जमीन पर उतर आगा हो। हुजूर के सहाबी हजरत हस्सान बिन साबित वो कहते हैं वो अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका, क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह इस जमीन पर मैंने तमाम लोगों को देखा, या रसूल अल्लाह कायनात में आपके जैसा किसी को ना देखा। फिर जिब्रील बोले, सिदरा के अबीब बोले, क्या सिदरा वाले भी यही बोले, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने नहीं देखा। क्या कहा था, कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा, क्या फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, उलट पलट करके देखा, आसमान के सितारे को देखा, कायनात के जर्रे जर्रे को देखा, खित्ते खित्ते को देखा, पर आपके जैसा किसी को ना देखा। हजरत अबू बकर मेरे नबी के सहाबी यारे गार, आप फरमाते हैं लम अरा मिसलका कबलका वला बादका या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हमने आपके जैसा ना आपसे पहले किसी को देखा और ना आपके बाद किसी को देखा। हजरत उमर फारूक भी ऐसा ही बोले, हजरत उस्मान गनी भी ऐसा ही बोले, हजरत उस्मान गनी ने भी यही बोला, मौला अली मुश्किल कुशा ने भी यही बोला, हसनैन करीबैन ने यही बोला, तलहा बोले तो यही बोला, जुबैर बोले तो यही बोला। क्या कि देखा तो बहुत देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी नजर ने आपके जैसा नहीं देखा, आपके मिसल नहीं देखा। सबने यही बोला, जुबैर ने यही बोला, तलहा ने यही बोला, जुबैर ने यही बोला। तो फिर बोला तो ऐसे बोला, और कौन बोला, उत्तराखंड की शान बोला, यूपी का वकार बोला, मुंबई की आन बोला, कलकत्ता की शान बोला, क्या शहजादे नकी अली खान बोला, बरेली का इमाम बोला, वो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान बरेली की सरजमीन से टूटी हुई चटाई पर बैठ करके जब सबके तासुरात को देखा, जिब्रील के फरमान को देखा, अबू बकर के फरमान को देखा, हजरत हस्सान को देखा, जब हजरत जाबिर को देखा, तलहा को देखा, जुबैर को देखा, सबने यही कहा कि आपके जैसा किसी को नहीं देखा। तो फिर बरेली का इमाम बोला लम याति नसीरू का फी नजरिन, फरमाते हैं मेरे इमाम या रसूल अल्लाह आपके जैसा किसी नजर में, आपके जैसा किसी नजर में कोई आगा ही नहीं। जिब्रील ने यही कहा था ना, मैंने नहीं देखा, अबू बकर ने कहा मैंने नहीं देखा, जुबैर ने कहा मैंने नहीं देखा। तो फिर आला हजरत बोले लम याते नसीरू का फी नजरिन, या रसूल अल्लाह आपके जैसा किसी नजर में कोई आगा ही नहीं। और कहते हैं आता भी कैसे मिसले तुनाशुद पैदा जाना, या रसूल अल्लाह जब आपके जैसा कायनात में रब ने किसी को बनाया ही नहीं। नारे तकबीर,
करिया जलसे दस्तार बंदी नारे तकबीर। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखें। मैंने जिस रजा का जिक्र किया है ना, तो आज जो इतनी सुकून और इत्मीनान के साथ में हम बैठ करके रब का और उसके महबूब का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये भी मेरे रजा का सदका है, बरेली के इमाम का सदका है, बरेली के इमाम का सदका है। एक साहब एक जलसे के अंदर लाइटों को लगा रहे थे। हजरत तवज्जो फरमाए इस चीज पर, लाइटों को लगा रहे थे, स्टेज को सजा रहे थे, अपने घर को भी सजा रहे थे। तो एक बदअकीदा वहां से निकला। निकलने के बाद में उसने कहा, क्या करते हो यार, क्या करते हो यार, कभी स्टेज पे लाइटें लगाते हो, कभी यहां लगाते हो, साल में एक दिन जरूर लगाते हो। तो वो सुन्नी मुसलमान, मेरे इमाम का गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाला, वो कहता है कि यार शुक्र मना कि मैं एक ही दिन इसको कर रहा हूं, वरना बरेली के रजा ने तो बहुत लंबा काम बता दिया, बरेली के रजा ने बहुत लंबा काम बता दिया। कहा वो क्या है, कहा मैं तो आज इसको कर रहा हूं, वरना बरेली का रजा तो कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाए। जब वो बदअकीदा निकलने लगा तो वो कहने लगा कि रुक, अपने मुंह को सकोड़ करके यहां से न जा, तेरे मुंह पर जो सिलवट पड़ी है इनको संभाल करके जा। जब जाने लगा तो कहा कि मेरे इमाम ने इतना ही नहीं कहा, और भी कुछ कहा है। कहा क्या कहा, कहा ये कहा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अच्छा, आशिकों की इस महफिल में अगर हुजूर का शिजरा हो जाए, माशाअल्लाह पहचान हो रही है हजरत, हो जाए। अच्छा, नीचे वाले लोग नाराज है क्या, तो हाथों को उठाकर बताएं। अच्छा, ये हुजूर का वो शिजरा है, अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं कि जिसने मेरी नसब के 3 नाम याद कर लिए, उसकी जन्नत की जमानत खुद मोहम्मद लेता है। मचल करके बोल दें। अच्छा, सुनना चाहते हैं ना, साथ देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुने, आदम के बेटे शीश, जब मैं रुकूंगा तो आपको सुभान अल्लाह की सदा लगानी, क्या सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी, बोलेंगे ना? अच्छा, बोल करके दिखा दें। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे मुतवश्शिल, मुतवश्शिल के बेटे नवकलेकलाम, नवकलेकलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे नाद, नाद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदरिक, मुदरिक के बेटे इलियास, इलियास के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किलाना, किलाना के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पहर, पहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब है, किलाब के बेटे हासिम है, हाशिम के बेटे अब्दे, अब्दे मनाफ है, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। ये
मदरसे की हैसियत का जलसा है। आज यहाँ पर हजरत हाफिज कारी शाहिद रजा साहब की सूरत में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने खूने जिगर पिला करके 6 बच्चों को इस्लाम के हवाले किया है। सोचो जब ये जाएंगे मैदान में उतरेंगे तो ये कितनों को पढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह ये 600 को पढ़ाएंगे। जैसे कि हर साल हजरत यहाँ पर कुर्बानियां पेश करते हैं और हर साल इस मदरसे से तालिब इल्म फारिग होते हैं हुफ्फाज की शक्ल में। आज भी 6 हाफिज़े कुरान अलग अलग बस्ती के जो आपकी बस्ती में रह करके मेहनत करते रहे, आपने उनका ख्याल रखा। इंशाअल्लाह इसका अज्र तुम्हें अल्लाह देगा, क्योंकि ये मदरसे के पढ़े हुए तालिब इल्म है। और मदरसा कौन सी जगह है? मदरसा वो है जिसके बारे में खुद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, अना मदीनतुल इल्म, सिद्दीकुन उसासुहा, उमरुल जिदारुहा, उस्मानुन सकफुहा, अलीकुन बाबूहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, इल्म का शहर हूँ। सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है, अली उसका दरवाजा है। मतलब पता चल गया कि मदरसा वो जगह है कि जिसका मदरसा वो जगह है कि जिसकी बुनियाद सदाकत पर, जिसकी दीवारें अदालत पर, जिसकी छत सखावत पर और जिसका दरवाजा अदालत पर हुआ करता है। तो पता चल गया कि ये मदरसे में पढ़ने वाले जब ये मैदान में उतरते हैं तो पीठ नहीं दिखाते हैं। अगर मदरसे में पढ़ा हुआ 6 माह का अली असगर होता है तो अपने हलक पर जालिमों का तीर खा लेता है, और अगर 64 बरस का इमाम हुसैन होता है तो अपना सर दे करके इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को ये पार लगा दिया करता है। इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को। ये मदरसा वो जगह है, मदरसा ऐसी जगह है। मेरा दिल चाह रहा कि मैं आपको सैयदा हलीमा की चौखट भी दिखा करके लेकर के आऊं। सैयदा हलीमा की चौखट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अच्छा, सैयदा हलीमा के नाम से दीवाने ऐसे आपकी तरह चुप नहीं रहते हैं। मैंने सैयदा हलीमा का जिक्र किया है, सैयदा हलीमा का जिक्र मैंने किया है। अरे हम तो नबी के वो गुलाम हैं। इमाम अहमद रजा ने ये बता दिया है कि नबी से इश्क करना है तोल तोल के नहीं करना, बल्कि दिल खोल के करना है। नबी से इश्क करना है तो दिल खोल के करना है। तोल तोल के करने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? तो मेरे नबी के मोजज़ात जब बदअकीदा गिनवाते ना हजरत, एक जगह ऐसे ही हुआ, तवज्जो फरमाए हजरत। मैंने सुना तो वो कहने लगा, दुरूद शरीफ पढ़ करके सुनाए पूरा मजमा बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि की सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब ये मौलाना कमाल मुस्तफा जिक्र करते हैं ना अपने नबी का, तो बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। आपने देखा सैयद नईम मियां ने कलाम पढ़ा तो इश्क में डूब करके पढ़ा, इश्क में डूब करके पढ़ा। हमने देखा है बदअकीदों को नबी का जिक्र करते हुए कहता है कि हमने देखा है अपने आका को सैयदा हलीमा की बकरियों के साथ में देखा है। मैंने कहा यारा शर्म कर जरा, गैरत नहीं आती है तुझको? शर्म नहीं आती है? तूने मेरे आका को सैयदा हलीमा की बकरियों के साथ तो देख लिया, लेकिन मेरे आका ने जमीन पर खड़े रह करके आसमान की तरफ जो इशारा किया था तो तुझे चांद के 2 टुकड़े नजर न किया? सैयदा हलीमा की बकरियां नजर आ गई हैं, लेकिन आसमान के चांद के 2 टुकड़े नजर नहीं आते। आसमान के चांद के सुने सैयदा हलीमा का जिक्र में करने लगा हूं। मक्के की जमीन पर जब मेरे आका की पैदाइश हुई, दीवाने हो यार, मस्ती में झूम करके बोलो। सैयदा हलीमा की मैं बात करने लगा। मक्के की जमीन पर जब मेरे आका की आमद हुई तो कबीले बनु साद में सैयदा हलीमा रहा करती। सैयदा हलीमा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस साल मक्के की जमीन पर अपने हबीब को पैदा फरमाया
उस साल अल्लाह ने हर मां को बेटा अता कर दिया, हर मां को बेटा अता कर दिया। उस वक्त में होता यह था कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो दाइयां आती थी और बच्चों को लेकर के पालने के लिए चंद दिनों के लिए लेकर के जाती थी। उसकी वजह यह होती थी कि उन्हें इनाम मिलता था। सैयदा हलीमा कबीले बनु साद की रहने वाली, आपके घर में फाके होने लगे। आपकी एक ऊँटनी उस इतनी कमजोर हो गई, कहत साली के जमाने में वो इतनी कमजोर हो गई कि खड़े से वो गिर गई तो उसका पैर भी टूट गया, उससे खड़ा ना हो जा सका। जब पता चला कि मक्के की जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज्यादातर बेटों को जन्म दिया है, मक्के की जमीन पर जिस माँ ने भी जना है वो बेटों को जना है, बेटे ही बेटे पैदा हुए हैं, तो कबीले बनु साद की औरतों ने प्लान बनागा कि चलो मक्के में चलते हैं, मक्के की जमीन पर जाकर के वहां से बच्चों को हासिल करते हैं ताकि हमारा रिस्क आसान हो जाए, हमें भी रिस्क मिल जाए, हमारे बच्चों की जिंदगी आबाद हो जाए। जब औरतों ने ये प्लानिंग कर ली तो सैयदा हलीमा अपने शोहर से कहने लगी, ऐ मेरे शोहर नामदार, गुर्बत ने हमारे घर दस्तक दे दी है, मेरी छाती में दूध खुश्क हो चुका है, मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, रिस्क की परेशानी है। ऐ मेरे शोहर नामदार, मैं चाहती ये हूं कि एक काफिला कबीले बनु साद से मक्के की जानिब जा रहा है, मक्के की तरफ जा रहा है। वो होगा ये कि मक्के की तरफ जाएंगे, मक्के की जानिब जाने के बाद में वो वहां से बच्चों को लाएंगे तो बच्चे के घर वालों से उनको कुछ इनामात मिलेंगे। हम भी चलते हैं, ऐ मेरे सरताज, हम भी बच्चों को लेकर के आते हैं, बच्चों को लेकर के आएंगे, जब उसकी परवरिश करेंगे तो उससे उसके माँ बाप से हमें भी कुछ इनामात मिलेंगे, इनामात मिलेंगे। सैयदा हलीमा ने काफिले की औरतों के साथ में अपनी उस लंगड़ी ऊँटनी को लेती है, कमजोर ऊँटनी को लेती है और चल देती है। जैसे ही चल पड़ती है तो काफिला आगे निकल जाता है। आपकी ऊँटनी कमजोरी की वजह से कई जगह बैठ जाती है, कई जगह रुक जाती है, कई जगह उसके पैर में दिक्कत आ जाती है क्योंकि पैर की हड्डी पहले से ही टूटी हुई थी। सैयदा हलीमा बयान करती है कि काफिले की औरतें कुछ दूर चलती थी फिर मेरा इंतजार किया करती थी, काफिले की औरतों के करीब जब मैं पहुंच जाया करती थी तो फिर काफिला चला करता था, फिर काफिला रवानगी के लिए चला करता था, फिर वहां से अपना सफर शुरू किया करता था। फिर कुछ देर चलता था, काफिले की औरतें आगे निकल जाया करती थी, लेकिन मेरी ऊँटनी वहां रास्ते में ही दम तोड़ दिया करती थी। फिर उठती थी, फिर मेरी ऊँटनी उठती थी, काफिले वालों के करीब जाती थी, काफिले वालों के करीब जाने के बाद में फिर सफर शुरू होता था। ऐसे ही होता रहा तो काफिले की औरतें मुझसे कहती है, ए हलीमा, अगर हम तेरे चक्कर में लगे रहे, तुझे साथ ले जाने के अगर चक्कर में लगे रहे हलीमा, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों का भी रिस्क खत्म हो जाए, मक्के में दूसरे कबीले की औरतें आए और उन बच्चों को अपनी गोद में उठा करके ले जाए। हलीमा, तू हमें इजाजत दे दे कि हम मक्के की जानिब जल्दी से चली जाए। सैयदा हलीमा, मेरे नबी की माँ, उन औरतों से कहती है, आपको मेरी तरफ से इजाजत है। जब वो चली जाती है उसके बाद में फिर आपकी ऊँटनी उठती है, उठने के बाद में जब सफर करती है तो सफर कुछ देर करती है, फिर एक जगह बैठ जाती है। सैयदा हलीमा की आंख में आंसू आ जाया करते हैं, आंसू आया करते हैं। आप रोती है, अपने बच्चों की गुर्बत को देखती है, अपनी छाती को देखती है कि मेरी छाती में दूध खुश्क हो चुका है, मेरे बच्चे पिएंगे तो क्या पिएंगे, मेरे बच्चे भूखे हैं, कई दिनों का फाका है। सैयदा हलीमा बयान करती है कि मैंने जब इतना कहा, मैंने फिर रब की तरफ लो लगाई, ऐ मेरे पैदा करने वाले, मेरे बच्चों को पैदा करने वाले मालिक को मुख्तार मौला परवरदिगार, क्या हमारी किस्मत पे यही दिन जिंदगी भर लिखे रहेंगे? तो गैब से आवाज आई थी, ऐ हलीमा, ए हलीमा, फिक्र ना कर, बस किसी सूरत से मक्के चली जा, शहरे तैबा में जाना तो तेरा काम है, लेकिन मक्का में जाने के बाद में तेरी किस्मत के दिन संवरना ये तेरे रब का काम है। सैयदा हलीमा बयान करती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा हलीमा
मक्के में दाखिल होती हैं। जब दाखिल होती हैं तो तमाम कबीले की औरतें बच्चों को लेकर के वापस आने लगी हैं। जब वापस आने लगी तो सैयदा हलीमा ने पूछा, क्या कोई बच्चा मक्के में छोड़ा है? तो काफले की औरतों ने कहा था कि हां, एक यतीम बच्चा है, अब्दुल्ला का बेटा है, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। आपने देखा कि मेरी किस्मत में शायद जिंदगी के और अच्छे दिन नहीं हैं। जब आप इतना सोच रही थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब शहरे तैबा में आ जाते हैं। खाने काबा के सामने सैयदा हलीमा खड़ी हैं और रो रही हैं, अपने रब को याद कर रही हैं। आकर के इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब आकर के सैयदा हलीमा को आवाज देते हैं, क्या कोई दाई आई है? सैयदा हलीमा कहती हैं, मैंने कहा सरकार मैं हूं। सैयदा हलीमा कहती हैं, जब मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी है, तो कसम रब्बे काबा की मैंने देखा था कि अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मेरी नजर नहीं हटती थी। अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मेरी नजर नहीं हटती थी। वो चेहरा ऐसा चेहरा था, लगता था कि किसी बड़े कबीले का सरदार है। ऐसा लगता था कि जैसे कि शहर मक्का का यही सरदार है, और वो यही सच था। सैयदा हलीमा बयान करती है, मैं जाती हूँ, जाने के बाद में सैयदा आमिना के घर के दरवाजे पर पहुंचती हूँ। इतने में अंदर से आवाज आ जाती है, ए हलीमा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, आकर के मेरे बेटे को देख लो, क्या तुम ले जाना चाहती हो, नहीं ले जाना चाहती हो? सैयदा हलीमा अंदर जाती है और जाकर के पूछती है, ए हलीमा जरा बस इतना तो बता दे, क्या तुझे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ है? मैंने तुझे कभी देखा नहीं है, न तूने मुझे कभी देखा है, न तेरी मेरी कभी मुलाकात हुई है। बस इतना बता दे कि तूने मुझे कैसे पहचान लिया, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? तो हजरत आमिना फरमाती है, ए हलीमा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जिस रब ने तुझे मेरे घर का पता बता दिया है, उसी रब ने मुझे तेरा नाम बता दिया है, तेरा नाम बता दिया है। सैयदा हलीमा से हजरत आमिना इशारा करती हैं, वो देखो मेरा लाल सोया हुआ है, मेरा लाल आराम कर रहा है, मेरा लाल आरामगाह पे आराम कर रहा है, मेरा लाल जलबगर है। सैयदा हलीमा बयान करती है कि मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आप आराम कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपकी तरफ देखा तो आपने मेरी तरफ निगाह को डाला, आपकी नजर से, आपकी आंखों से ऐसी रोशनी निकली कि कसम रब्बे काबा की ऐसा लगता था कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद में रब ने इस कायनात को रोशनी बख्शी है। इस बच्चे को देखने के बाद में ऐसा लगता था कि रब ने इस कायनात को अब वजूद बख्शा है। सैयदा हलीमा बयान करती है, मैंने बच्चे को उठागा, मोहम्मद को उठाएगा और चलने के बाद में मैं खाने काबा का तवाफ करने लगी। मैंने सोचा कि रब का शुक्र भी अदा कर दूं, खाने काबा का तवाफ कर लूं। जैसे कि सैयदा हलीमा खाने काबा का तवाफ करने लगी तो आप फरमाती हैं, मैंने सोचा इस हजरे अस्वद का बोसा ले लूं, जो पत्थर काबे की दीवार में लगा है, जो सस्पीदा है, काबे की दीवार से लगा हुआ है। सैयदा हलीमा बयान करती है, मेरा दिल चाहता था कि इस पत्थर का बोसा ले लूं, न जाने कब तैबा को आना होगा, न जाने कब अब इस खाने काबा का तवाफ करना होगा। सैयदा हलीमा कहती है, मेरे दिल ने गवाही दी, मैं तो इसका बोसा लेती ही हूँ, लेकिन मैं अपनी गोद में इस बच्चे को यानी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, अल्लाह के हबीब को, खुदा के पैगंबर को, तमाम रसूलों के सरदार को, आमिना के लाल को भी इस पत्थर का बोसा दिला दूं। जैसे कि मैंने इतना सोचा था तो कसम रब्बे काबा की, खाने काबा की दीवार से वो पत्थर निकलने के बाद में आकर के मेरे नबी के लबों से लग जाता है और मेरे नबी का लबों का बोसा ले लिया करता है, मेरे नबी के लबों का बोसा ले लिया करता है, जैसे कि मेरे नबी का बोसा लिया है। मैंने सोचा शायद ऐसा ना हो, कोई चोट पहुंच जाए, कुछ हो जाए। तो सैयदा हलीमा बयान करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो हजरे अस्वद निकला था, मेरे नबी के होठों का बोसा लिया और लेने के बाद में वो वापस चला गया। अब सैयदा हलीमा कहती है, जैसे कि मैं कपड़े में लपेट करके मोहम्मद को लेकर के निकली तो सैयदा हलीमा बयान करती है कि मैं अभी दीवार के साए में थी, अचानक
सूरज की धूप मेरे ऊपर पड़ने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इस ये बच्चा जो है मक्के का सरदार है, ये बच्चा मक्के के सरदार का पोता है, ये बच्चा इतना खूबसूरत बच्चा है कि इस बच्चे के चेहरे पर आसमान के सूरज की धूप न पड़ने पाए। सैयदा हलीमा बयान करती है, मैंने इतना सोचा कि मैं अपने आंचल से इस बच्चे के सर पे सागा कर दूं। सैयदा हलीमा बयान करती है, अभी मैंने अपने सर से आंचल को खींच करके इस तरह से उतार करके और नबी पर साया करना चाहा था, इतने में रब का हुक्म हुआ और आसमान से बादल गरजा और बादल का टुकड़ा आ गया और आने के बाद में मोहम्मद पर सागा कर लिया, सैयदा आमिना के बेटे पर सागा कर लिया। अब सैयदा हलीमा बयान करती है, सैयदा हलीमा कहती है कि मेरे शौहर ऊंटनी के आगे बैठे हुए थे, जैसे कि मैं सवार हुई, मोहम्मद मेरी गोद में थे। अब ऊंटनी उठती नहीं है, आपके शौहर उस ऊंटनी से जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन ऊंटनी नहीं चलती है। आपके दादा, हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, हलीमा मेरा तजर्बा है, मेरा ये यकीन है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो खाना एक काबा इसके सजदे के लिए झुक गया था, आसमान के बादल ने आकर के इसके सर पर सागा कर लिया था। शायद ये ऊंटनी जो है इस वजह से नहीं चल रही है कि तुमने मोहम्मद अरबी को, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अपने पीछे बिठा लिया है। अगर मुनासिब समझो तो आप उठ करके मोहम्मद अरबी को आगे लेकर के आ जाओ, आगे आकर के बैठ जाओ, शायद ये ऊंटनी चलने लगे, शायद ये ऊंटनी फिर उठ जाए, खड़ी हो जाए। सैयदा हलीमा बयान करती है, जैसे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा था और मैंने सुना था, मैं अपने शहजादे को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के उस ऊंटनी के आगे आ जाती हूँ। ऊंटनी के आगे आ गई हूँ। ऊंटनी के आगे आने के बाद में जैसे कि मैंने ऊंटनी को इशारा किया, ऊंटनी ने पीछे गर्दन घुमा करके देखा तो ऊंटनी मुस्कुराने लगी कि हाँ, अब अल्लाह का हबीब अब मेरे आगे आ चुका है। अब ऊंटनी खड़ी हो जाती है, ऊंटनी खड़ी हो गई और खुदा के हबीब को लेकर के रवाना हो गई। वो टूटी हुई ऊंटनी जो चल नहीं सकती थी, जो मरने वाली थी, लेकिन रब का पैगंबर जब उस ऊंटनी पर बैठता है तो उस ऊंटनी पर भी जान आ जाती है, वो ऊंटनी उठती है और चलने लगती है। जिस तरह से पहले चलती थी ऐसे नहीं, अब वो हवा से बातें करने लगी है। अरे पहले तो आती थी तो बैठ करके, पहले आती थी तो बैठ करके आती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती इरशाद रजा मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। आपकी जानिब से उलमाए किराम इस्तकबाल कर रहे हैं, आप बैठें। बहुत यार बोलने भी नहीं दे रहा, बोलने भी नहीं दे रहा। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी पूरी शान खताबत के साथ मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए और नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कीजिए। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मेरी दाहिनी जानिब उस्ताजुल हुफ्फाज, उस्ताजुल कुर्रा अगर कहूं तो बेजाना हो, उस्ताजुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा हजरत हाफिज व कारी मकबूल साहिब किबला, आप भी मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो बात को मुकम्मल कर लिया जाए। बस हुजूर 10 मिनट और माजरत के साथ तवज्जो है आप लोगों की। सैयदा हलीमा अल मुख्तसर में बताऊं तो मेरा नबी तो वो नबी है जो हर एतबार से लाजवाब है, लेकिन आओ सैयदा हलीमा की चौखट को चूम करके सैयदा हलीमा की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। सैयदा हलीमा बताओ मक्के का सफर क्यों किया था? मक्के का सफर क्यों किया था? तो
आज भी सैयदा हलीमा की नूरानी तुरबत से आवाज आती है, ए गुलामों सुनो, मैंने मक्के में दाखिल होकर यतीम जानकर के एक बच्चे को गोद में ले लिया था, एक बच्चे को गोद में ले लिया था, लेकिन वो बच्चा ऐसा बच्चा था कि उसके चेहरे से नजर नहीं हटती थी। ऐसा लगता था इसकी सूरत देखने के बाद में, इसकी सूरत से, इसकी सूरत की नूरानियत से जुल्म से तारीकी मिट जाएगी, जुल्म की तारीकी मिट जाएगी, इस दुनिया से अंधेरा खत्म हो जाएगा। सैयदा हलीमा बयान करती है, लोगों सुनो सुनो, सैयदा हलीमा की ज़बानी सुनो। सैयदा हलीमा बयान करती है कि मक्के में दाखिल होकर यतीम जानकर मैंने मोहम्मद अरबी को, अब्दुल्ला के बेटे को, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को, सैयदा आमिना के बेटे को मैंने गोद में उठा लिया था। मैं उसको लेकर के चलने लगी, मैंने देखा आसमान का बादल आ गया और मेरे बेटे पर सागा कर लिया। मैंने खाने काबा से हजरत अस्वद को निकल करके आपके अपने बेटे के लबों को चूमते हुए देखा है, लबों को चूमते हुए देखा है। उसके बाद कुछ नहीं, मैं रास्ते में चलती रही, काफले में चलती रही। काफला मुझसे पहले मक्के से बच्चों को लेकर के जो रवाना हो चुका था, अब मैं उसके करीब जैसे ही पहुंचती हूँ तो अब सारी औरतें काफले वाली हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। हमने तो सैयदा हलीमा को रास्ते में जाते हुए छोड़ा था, सैयदा हलीमा रास्ते में जा रही थी और हम बच्चे तलब करके मक्के से बच्चे लेकर के अपने रास्ते को जा रही थी। लेकिन ये कैसा करिश्मा है, लेकिन ये कैसी बात है, ये क्या हो गया? सैयदा हलीमा बताओ, क्या तुमने मक्के के अंदर सवारी को बदल दिया है? बच्चे के साथ साथ क्या तुमने सवारी को बदल दिया? तो सैयदा हलीमा कहती है, नहीं नहीं, कसम रब्बे काबा की, मेरी सवारी तो अभी भी बगी है। मैंने मक्के में सवारी को नहीं बदला है, बल्कि पूरे सवार को बदल दिया है। मक्के में पूरे सवार को बदल दिया है। सैयदा हलीमा कहती है, बात आई गई, खत्म हो गई। मैं जैसे कि अपने कबीले के अंदर मोहम्मद अरबी को लेकर के आई। सैयदा हलीमा बयान करती हैं, जैसे कि मेरी ऊँटनी रास्ते में चलती थी तो रास्ते में जहां पर मोहम्मद अरबी उस ऊँटनी के ऊपर आराम कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, तो सैयदा हलीमा बयान करती हैं, हुजूर की बरकत से उस ऊँटनी के पैर जिस जगह पर पड़ते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंजर जमीन को हरियाली बख्श दिया करता था, हरियाली बख्श दिया करता था। सैयदा हलीमा बयान करती है, लोगों सुनो सुनो, दिल के साथ में सुनो और तवज्जो के साथ में सुनो। सैयदा हलीमा बयान करती हैं, कहती हैं, बात आई गई, खत्म हो गई। बहुत टाइम से, बहुत वक्त से मेरे कबीले में कहत साली थी। मेरे कबीले की बकरियों के, जानवरों के थन दूध से खुश्क हो चुके थे, लेकिन ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बरकतें थी। जैसे कि मेरे कबीले में कदम रखते हैं तो मेरे सारे जानवरों के थनों में दूध आ जाता है, और मेरे की नहीं, पूरे कबीले के जानवरों के थनों में दूध भर जाया करता है। सैयदा हलीमा बयान करती है, लोगों बात ये भी आई गई, खत्म हो गई। अचानक मैंने अपने बेटे को बिस्तर पर लिटा दिया, रात का अंधेरा होने लगा, चांद अपनी चांदनी बखेरने लगा। सैयदा हलीमा कहती है कि चांद, मैंने देखा कि चांद की चांदनी आज से पहले इतनी कभी ना थी जितनी कि आज है। लेकिन एक और अजीब बात देखी कि आज चांद की चांदनी डगमगाती हुई नजर आ रही है, आज हिलती हुई नजर आ रही है। सैयदा हलीमा कहती हैं, जैसे कि मैं अपने आंगन में आई, आने के बाद में मैंने कि जैसे कि यूं ऊपर को निगाह उठाया, आसमान की तरफ देखा है तो आसमान का चांद कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। सैयदा हलीमा बयान करती है, लोगों सैयदा हलीमा कहती है, सुनो सुनो, क्या कहती है कि मेरा दिल परेशान हो गया कि शायद आज कयामत बर्पा न हो जाए। आसमान का चांद ये हरकत कर रहा है, आज हिल रहा है। फिर मैंने अपने लाल को देखा कि मेरा लाल कहाँ है, तो मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी पालने में लेटे हुए हैं। मैंने देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं और अपनी उंगली का इशारा कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं। सैयदा हलीमा कहती है कि मैंने देखा, आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन पर देखा, अपने बेटे को देखा, तो मैं समझ गई ये इसी बच्चे की बरकतें हैं कि आसमान का चांद मोहम्मद की उंगली से गर्दिश कर रहा है। सैयदा हलीमा कहती है, बात ये भी खत्म हो गई। अगले दिन सुबह में एक औरत आती है, आने के बाद में रोती हुई मुझसे कहती है, सैयदा हलीमा मैं बर्बाद हो गई,
मैं तो बर्बाद हो गई। कहा बहन क्या हुआ है? कहा तुम्हें पता था, पता है आज से 13 साल पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। कहा हाँ, उस वक्त में हमल से थी, मैंने उसके कुछ दिनों के बाद में एक बच्चे को जन्म दिया था। आज वो बच्चा जवान हो चुका है, जवान होने वाला है, 13 साल की उम्र उसकी है। ए बहन मैं तो बर्बाद हो गई। आज वही बच्चा मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ है। ए हलीमा तू नगर दगर जाती है, डगर डगर जाती है, जगह जगह जाती है। ए हलीमा किसी अच्छे तबीब का पता बता दे, किसी अच्छे डॉक्टर का पता बता दे, किसी अच्छे दवाखाने का पता बता दे, ताकि मैं अपने बच्चे को दवा दिला करके उसको ठीक करा लूं। सैयदा हलीमा अपने जहन को दौड़ाती है और कहती है, फरमाती है बहन ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो तेरे बेटे को मौत के बिस्तर से उठा दे। वो रोने लगी और कहने लगी बहन हलीमा ये बता दे बस मैं करूं तो क्या करूं। सैयदा हलीमा कहती है मेरे पास एक नुस्खा है। कहा क्या है? कि मेरा यकीन है कि उस नुस्खे को अगर तूने अपने बच्चे के हलक से उतार दिया तो मेरा दावा है कुछ ही लम्हे के बाद में तेरा बच्चा अपने बिस्तर से उठ करके मैदान में आकर के दौड़ने लगेगा। वो कहती है बहन क्या ऐसा करिश्मा हो सकता है? क्या ऐसा जादू हो सकता है? क्या ये करामत हो सकती है? क्या ये मौजिजा हो सकता है? सैयदा हलीमा कहती है बहन रुक जा, मैं कुछ देती हूँ। आप अंदर जाती है, घर के अंदर गई है, लकड़ी का एक प्याला लिया है। आपने लकड़ी के प्याले में पानी को लिया है। पानी को लेने के बाद में आप न कुछ पढ़ती हैं, न दम करती हैं, न कुछ करती हैं, बस ला करके उस बहन को दे दिया करती है कि ले इसको ले जा करके अपने बच्चे के हलक से उतार दे। मेरा दावा है कि कुछ ही देर के बाद में तेरा बच्चा मैदान में आकर के गर्दिश करेगा। वो जाती है खातून और जाकर के अपने बच्चे के हलक से सिर्फ चंद कतरे उतारे थे। चंद लम्हे के बाद में सैयदा हलीमा की चौखट को चूमती है और आकर के कहती है बहन सैयदा हलीमा ये तो बता दे कौन सा जादू तूने पानी में करके दिया था? कौन सी दवा को तूने मिला करके दिया था? क्या दम तूने किया था? क्या पढ़ करके तूने पानी को दिया था? कि मैंने अपने बच्चे के हलक से चंद कतरों को उतारा था, मेरा बेटा मौत के बिस्तर से उठ खड़ा हुआ है। सैयदा हलीमा कहती है बहन न मैंने कुछ दवा दी थी, न पानी पे कुछ दम किया था, न कुछ किया था, बस मैं जो मक्के से आमिना के लाल को लेकर के आई हूँ वो बच्चा इतनी बरकतों वाला है, उसका नाम मोहम्मद है। मैंने देखा है उसकी बरकतों का आलम, उसकी अजमतों का आलम मैंने देखा है। तो बस मैंने तेरे बेटे को उस बच्चे के तलवों का धोबन, उस बच्चे के तलवों को धो करके तेरे बच्चे को उस बच्चे का तलवों का धोबन मैंने तुझको पिला दिया, तेरे बेटे को पिलवा दिया है। तो तेरा बेटा मौत के बिस्तर से आकर के मैदान में खड़ा हो गया है। बरेली का इमाम कहता है जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वो जाने मसीहा हमारा नबी। सिर्फ 2 मिनट और मैंने बात की थी सैयदी सरकार आला हजरत की। क्या करें जवान है तो खून भी गर्म है, ये भी परेशानी है। और ये खून अगर जवानी में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? क्योंकि हमारी ये फितरत है कि जिसका खाते हैं उसी के गीत गाते हैं। कौन है आला हजरत? कौन इमाम अहमद रजा? बरेली का ताजदार, बरेली का रजा। मेरे इमाम की उस वक्त में दुनिया के अंदर आबुरी जब तरह तरह के फितनेबाज इस दुनिया के अंदर नबी की इज्जतों पर हमला कर रहे थे, नबी की इज्जतों पर हमला कर रहे थे, तब आला हजरत ने इस जमीन पर कदम रखा। ये दुनिया बहुत निराली थी। यहूदियों के एजेंडे, नसरानियों के खरीदे हुए गुलाम जब नबी की अजमतों को बर्बाद करने लगे, नबी की इज्जतों पर जब हमला करने लगे, जब किसी ने कहा कि जो मोहम्मद अरबी है उसकी ताजीम सिर्फ इतनी करो कि अपने बड़े भाई की जितनी करो। जब पूछा किसी ने आला हजरत से
कि सरकार इस फितने के आलम में रहनुमाई करें। सरकार हम करें तो करें क्या? पूछा क्या हुआ? कि सरकार की जात पर हमले हो रहे हैं। कोई नबी को अपने जैसा बशर कह रहा है, क्या हम भी नबी को अपने जैसा बशर कहें? अकीदे की हिफाजत कर दी इमाम अहमद रजा ने, ईमान बचा लिया इमाम अहमद रजा ने। अकीदे की हिफाजत करी तो किस तरह करी? बस चंद जुमलों में बात को खत्म कर लूं, उसके बाद में हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जब पूछा था सैयदी सरकार आला हजरत से, ए इमाम अहमद रजा ये तो बताइए क्या हम नबी को अपने जैसा बशर कहें, अपने जैसा कहें? तो सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं, नहीं नहीं, नबी को अपने जैसा बशर न कहना, ईमान बेकार हो जाएगा, आमाल बर्बाद हो जाएंगे। किसी ने पूछा सरकार अगर नबी को कहे तो कहे क्या? तो मेरे आका इमाम अहमद रजा ने बरेली की सरजमीन से फरमाया था, अगर कहो तो यूं कहो, क्या कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब इन लोगों ने कहा कि मोहम्मद और अली जिसका नाम है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, तब मेरे आका ने कहा था, मेरे आका ने कहा था खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। फिर जब मेरे नबी की जात पर हमला हुआ, कहा कि ये जो नबी है मोहम्मद अरबी है, ये कोई शफाअत नहीं कर सकता है, तब मेरे आका इमाम अहमद रजा ने बरेली की सरजमीन से सदा लगाई थी, बरेली की सरजमीन से कहा था, बरेली की सरजमीन से कहा था, लोगों इन फितनागरों के धोखे में न रहना, इन फितनाबाजों के धोखे में न रहना। कहा था अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जब इतना कहा सैयदी सरकार आला हजरत जब हर बात का जवाब देते चले गए, जब जालिमों के जुल्म को तोड़ते हुए आला हजरत ने खदाई के बख्शिश को लिखा, फिर जालिमों ने कहा कि बरेली की सरजमीन से मुस्तफा जाने रहमत की सदाई की आवाज आती है, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, ये जायज नहीं है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। फिर सरकार आला हजरत की बारगाह में दीवाने सरकार फिर हमले हो गए हैं। कहा किस पर? कहा नबी की जात पर, कहा सलातो सलाम पर टोक लगाई जा रही है, ये रोक लगाई जा रही है। सरकार ये बताएं क्या नबी की जात पर हम सलाम पढ़ें कि ना पढ़ें? तो मेरे आका इमाम अहमद रजा ने बरेली की सरजमीन से फरमाया था, लोगों सभी पर सलाम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर तुम पढ़ते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, और इस अंदाज से पढ़ो। कैसे? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे गारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बस तब से ये गुलाम हो गया उनका गुलाम, और कहने लगा ऐ मेरे इमाम अहमद रजा खान, हम पढ़ेंगे पूरा सलाम, लेकिन हम जब पढ़ेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो हम साथ में पढ़ेंगे ये भी कलाम कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे नबी का मकाम है, उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है, हर एक को मयस्सर नहीं उस दर की गुलामी, अरे उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।